नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत एक दिवसीय अंबिकापुर प्रवास पर हैं। प्रवास के दौरान अंबिकापुर पहुंचे चरणदास महंत सद्गुरु कबीर आश्रम में सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए। दरअसल विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर वर्ग को कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है। कुछ दिनों पूर्व ही यादव समाज का महासम्मेलन किया गया था। अब कबीर पनिका समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत शामिल हुए। इनके साथ श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सफी अहमद, लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम सहित समाज के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि अपने समाज को मजबूत करने की आवश्यकता है। यह कार्यक्रम आपसी प्रेम और भाईचारे का सम्मेलन है। दरअसल अंबिकापुर के गंगापुर स्थित कबीर आश्रम की जमीन पर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसकी जानकारी कबीर संत समाज के वरिष्ठ जनों ने विधानसभा अध्यक्ष को दी थी। इसी विवाद को दूर करने विधानसभा अध्यक्ष अंबिकापुर पहुंचे थे, लेकिन उनके आने पर पनिका समाज द्वारा महासम्मेलन कार्यक्रम आयोजित कर लिया गया था। कबीर समाज के वरिष्ठ जनों और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर कबीर आश्रम के जमीन मामले का निराकरण कर लिया गया है। मैं यहाँ कबीर समाज का, पनिका समाज का जो भवन है, उसके बारे में जो विवाद शुरू हुआ उसको देखने आया था, क्यों हुआ, कैसा है। मगर इन लोगों ने महासम्मेलन बना लिया तो उसमें मैं हाजिर हो गया। और ये जैसा कि आपने सुना होगा कि ये एकता के लिए बैठक है, सौहार्द के लिए बैठक है, प्रेम के लिए बैठक है, सर्व शांति के लिए बैठक है और प्रदेश और देश में शांति व्यवस्था बनी रहे उसके लिए बैठक है, कोई राजनीतिक बैठक नहीं। यहाँ आने से पहले कलेक्टर ने बताया है कि सर आप जा रहे हैं वहाँ, मैंने विवाद को आपके जाने से पहले सुलझा दिया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के गिरफ्तारी के बाद ईडी के पूछताछ में 2000 करोड़ के शराब में घोटाले के बात सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में भाजपा ने अपना विरोध तेज कर दिया है, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में धरना और पुतला दहन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में अंबिकापुर के धरना स्थल पर भाजपा के विभिन्न संगठनों ने एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया, जहां शराब में हुए घोटाले को लेकर जमकर इस धरने के माध्यम से राज्य सरकार पर आरोप लगाए गए। भाजपा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि साक्ष्य के आधार पर अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया है और उनके गिरफ्तारी के बाद ईडी के पूछताछ से ये बात बाहर आई कि 2022 तक करीब 2000 करोड़ के घोटाले शराब में किए गए हैं और जमकर कमीशन खोरी की गई है। वहीं एजाज ढेबर मुख्यमंत्री के करीबी हैं और अनवर ढेबर एजाज ढेबर के भाई हैं, जो कि ये दर्शाता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का इन्हें संरक्षण मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए, जिसकी मांग इस धरने के माध्यम से किया गया है। अभी विगत 6 मई को जब से एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर की गिरफ्तारी हुई है और उनकी गिरफ्तारी साक्ष्य के आधार पर हुई है। पहले तो इनकम टैक्स ने पूरा जांच कर लिया, उसके बाद इनकम टैक्स ने पूरा प्रकरण जो है वो ईडी को दिया साक्ष्य के साथ में कि ये प्रकरण में केस बनता है। उन्होंने जांच किया, बोले जांच कीजिए इसका, और जांच करने के उपरांत अनवर ढेबर को बड़ी मुश्किल से, वो पूरे ऑल इंडिया घूम रहे थे, नाम बदल बदल के घूम रहे थे, अलग अलग जगहों पर ठहर रहे थे और रायपुर में भी नाम बदल के होटल में ठहरे हुए थे। इसी प्रकार से ईडी ने प्रयास करके उनको पकड़ा है और उस पकड़ने के बाद से जो कोर्ट में बातें रखी है ईडी ने, वो लगभग 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का, शराब घोटाले का बात रखा है। ये आपराधिक संगठन टाइप का बना करके, और चूँकि प्लेसमेंट एजेंसी अनवर ढेबर की थी, तो इन्होंने संगठित गिरोह के तौर पे कलेक्शन करना चालू किया। एक बोतल पे 75 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक का इन्होंने कलेक्शन किया है और जब उस राशि को जोड़ा जा रहा है 2022 तक का, तो लगभग 2000 करोड़ रुपए वो बैठता है। ये 2000 करोड़ रुपए आम आदमी का पैसा था जो छत्तीसगढ़ के राजस्व में जाना था, उससे छत्तीसगढ़ का विकास होना था, लेकिन वो विकास न होकर के वो जो उनके संरक्षक राजनीतिक दल के कांग्रेस के लोग हैं, ऐसा पुष्ट खबर मिल रहा है, उनके जेबों में चला गया या अनवर ढेबर के, एजाज ढेबर के जेब में चला गया। इस प्रकार से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है और ये तो एकदम से संगठित अपराध हुआ है। और ये माना जा रहा है कि भूपेश बघेल जी के जो करीबी लोग हैं
उनमें से एजाज ढेबर और अनवर ढेबर है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का संरक्षण है और ये कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने में लगी हुई है। इससे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए भूपेश बघेल जी को। हमारी ये मांग भी है आज के धरना के माध्यम से। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल किडनी रोग परामर्श शिविर अब आपके शहर अंबिकापुर में दिनांक 13 मई 2023 दिन शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। स्थान हॉली क्रॉस हॉस्पिटल अंबिकापुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 9827872666 और 7987929590। न्यूरोसर्जन एवं ट्रॉमा टीम अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध, ताकि किसी के भी साथ सड़क दुर्घटना होने पर सही समय पर इलाज करके व्यक्ति की जान बचाई जा सके। आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्लीपारा, अंबिकापुर। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PG कॉलेज के सामने, नमना कला, अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त AC एवं नॉन AC कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र, नया बस स्टैंड के पास, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सरगुजा जिले में एक बार फिर पुलिस प्रशासन यातायात के नियमों को लेकर सख्त हो गई है, जहां सरगुजा पुलिस विशेष अभियान चलाकर यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों पर चालानी की कार्यवाही कर रही है। अंबिकापुर सहित आसपास के सभी थानों और चौकी क्षेत्रों में ये विशेष अभियान 4 घंटों का चलाया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले लोगों सहित बिना हेलमेट के चल रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग के दौरान यातायात से जुड़े सभी नियमों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बिना नंबर प्लेट के वाहन चला रहे लोगों पर भी कार्रवाई की गई। सरगुजा पुलिस द्वारा अंबिकापुर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पहुंचकर ये कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग के दौरान जिले की पुलिस कप्तान भावना गुप्ता ने बताया कि लगातार यातायात को लेकर चेकिंग की जाती है और इसी कड़ी में सरगुजा जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्र में अभियान चलाकर चेकिंग किया जा रहा है। साथ ही लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। आज सरगुजा पुलिस द्वारा रूटीन ट्रैफिक चेकिंग की जा रही है, जिसमें सभी थाना अंतर्गत आज 5 से 8 बजे का विशेष वाहन चेकिंग का नाका लगाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसमें विशेषकर जो लोग बिना हेलमेट और फ़ोन चलाते हुए व्यवहार करते हुए वाहन चलाते हैं, इसके साथ ही जो बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां हैं और तेज़ स्पीड वाले जो वाहन हैं उन पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से भी सभी को ये अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें और ऐसा नहीं करने पे उनके ऊपर में चालानी कार्रवाई की जाएगी। और शहर में जितने भी सीसीटीवी कैमराज हमारे लगे हुए हैं वहाँ पे भी कंट्रोल रूम से निरंतर इस चीज़ की त्रिनेत्र के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है और ऐसे सभी लोगों पे चालानी कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं बोर्ड परीक्षा में सूरजपुर के एक छोटे से गांव झांसी के एक गरीब परिवार के छात्र ने प्रदेश में टॉप 10 में स्थान बनाकर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। सूरजपुर के ग्लोबल पब्लिक स्कूल के छात्र किशोर राजवाड़े ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 97% अंकों के साथ पूरे प्रदेश में 9वें स्थान पर जगह हासिल किया है, जहां जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छोटे से गांव झांसी में किशोर अपने नाना जीत राम और मामा मामी के साथ रहता है, जहां किशोर के जन्म के दौरान ही उसकी मां का निधन हो गया और पिता ने उसे छोड़ दिया था। ऐसे में गरीबी के दौर में भी नाना ने किसी तरह से खेती किसानी कर किशोर को पढ़ाने लगा, जहां आज किशोर के अच्छे अंक देख नाना के आंखों से आंसू नहीं थम रहे। वहीं पूरे परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। एक और बिना माँ बाप के बच्चे को उसके नाना के परिवार ने आर्थिक तंगी से जूझते हुए पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ा, तो वहीं किशोर आगे की कक्षाओं में पूरे प्रदेश में रैंक 1 के साथ डॉक्टर बनने की तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं स्कूल के प्राचार्य भी बेहद खुश हैं और किशोर की जमकर तारीफ की। तो मैं अपने सफलता का श्रेय मेरे नाना नानी, मामा मामी और मेरे सभी परिवारजनों एवं गुरुजनों का देना चाहूँगा। फिर मैं बस ये कहना चाहता हूँ आगे सभी छात्रों को कि शॉर्टकट जैसा या फिर अगर आप किसी पे ब्लेम डाल रहे हैं कि नहीं इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, तो वो करना बंद करिए। उसके बाद आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फिर आप मेरी पोजीशन पे भी आ सकते हैं। भविष्य में आप क्या इच्छा है आपकी, क्या करना चाहते हैं आप भविष्य में? मैं भविष्य पे बायो लेकर के फिर डॉक्टर बनना चाहता हूँ और उस डॉक्टर बनने पे मुझे जो भी पढ़ाई करना पड़ेगा मैं वो पढ़ाई करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे उसको बहुत सारी बधाई। किशोर राजवाड़े वो यहाँ नर्सरी से पढ़ा हुआ बच्चा, नर्सरी से यहीं से उसने स्टार्ट की स्कूलिंग और हमेशा से जैसे जब भी उसको पढ़ाते कभी वो पीछे बिल्कुल नहीं हटता, हर काम कंप्लीट करना टाइमली और हमेशा हर एक नई चीज़ के बारे में रुचि रखना टाइम, कुछ भी डाउट हो वो पूछ लेता कुछ भी। और अभी भी मैं पूरे टीचर्स जब मीटिंग वगैरह कुछ भी होता ना, मैं पूरे टीचर्स के सामने मैं खुद बोलती कि ये किशोर राजवाड़े कुछ ना कुछ करेगा, स्कूल का नाम ये ज़रूर रोशन करेगा। हर टाइम जब भी क्लास में जाती पूरे बच्चों के सामने तो नहीं बट टीचर के सामने मैं ये ज़रूर बताती कि ये बच्चा कुछ ना कुछ हासिल करेगा, क्योंकि उसको देखने से ही लगता है कि हर दिन ऐसे पढ़ाई रुचि रखना, पढ़ाई बस पढ़ाई ऐसे वैसे, और उसने कर दिखाया। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और एक तो ये है कि शायद
कि मम्मी नहीं है, बस घर में पापा। वो फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, उसके मामा मामी उसका फ़ी वगैरह पे करते, फिर भी उसने बहुत अच्छा किया, बहुत बताया। इस उपलब्धि के साथ उसके आगे के भविष्य को किस तरह से देखेंगे? उसकी भविष्य वो तो हम अभी से उसको जब भी क्लास में जाते कि किशोर तुम क्या बनोगे, क्या करना चाहते हो, तो वो हर टाइम बोलता था कि मुझे नीट क्रैक करना है। वो तो आसानी से ईज़िली वो कर पाएगा, वो तो हम गारंटी हम ही दे सकते हैं। और ये भी हम बता सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ लाइक स्कूल में 11-12 जो यहाँ वो बोल रहा है कि बायो लेके पढ़ना है, हम उसको लाइक एज एन स्कॉलरशिप हम उसको। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए, सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। सिटी डेंटल हॉस्पिटल, जी हाँ, आपका अपना सिटी डेंटल हॉस्पिटल विगत 8 वर्षों से सरगुजा संभाग को गुणवत्तापूर्ण दंत चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध रहा है। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय शुक्ला व डॉक्टर पल्लवी शुक्ला के कुशल अनुभव व परिश्रम के साथ साथ अब नवीन व अत्याधुनिक तकनीक उपकरणों के साथ विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यह छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम डेंटल माइक्रोस्कोप सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय है, जहाँ दंत एवं मुख से संबंधित समस्त रोगों का इलाज सफल तरीके से किया जाता है। एक रूम, एक डेंटल चेयर, जिससे किसी भी प्रकार का क्रॉस इन्फेक्शन होने या वायुजनित इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं। OPG एक्सरे की सुविधा उपलब्ध, जिससे मरीजों को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं। सिंगल विजिट RCT, जी हाँ, डेंटल माइक्रोस्कोप द्वारा एक बार में ही संपूर्ण रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है, जिससे मरीज को बार बार आने की भी जरूरत नहीं। ऑल ऑन 4 तथा ऑल ऑन 6 इम्प्लीमेंट्स द्वारा 24 घंटे के भीतर अब फिक्स बत्तीसी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े दांतों का कस्टमाइज ब्रैकेट द्वारा उपचार के लिए एकमात्र संस्था। बच्चों में विकसित हो रहे टेढ़े मेढ़े दांतों का सफल रूप से पूर्ण उपचार। फेल होते RCT का भी दूरबीन द्वारा बेहद सटीक उपचार। डिजिटल स्माइल मेकओवर, आधुनिक इनलेज एंड ऑनलेज के लिए एकमात्र संस्था। हमारा पता है सिटी डेंटल हॉस्पिटल, कलेक्टर बंगले के पीछे, गुदरी चौक, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263389853। शिशु मंदिर, प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ। नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन, प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य। विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100%
होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का पहला विद्यालय जो विद्या भारती द्वारा संचालित है। अपने यहाँ भारतीय संस्कार के सर्वांगीण विकास एवं संस्कार के साथ साथ बच्चों की चारित्रिक गुण, खेलकूद, बौद्धिक, वैदिक गणित, ये सारी शिक्षाएं हम देते हैं। हमारे विद्यालय में गणित, विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के संकाय भी संचालित हैं। बस सुविधा भी उपलब्ध है, हॉस्टल सुविधा भी है और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष बच्चे टॉप 10 में आते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। विद्यालय में अपने यहाँ प्रत्येक प्रकार की सुविधा, साथ साथ अभिभावक संपर्क से लेकर के स्मार्ट क्लास अपनी योजना हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही विद्यालय संचालित करते हैं।